नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है यहाँ पर हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम में मौजूद है और यहाँ पर अभी मेरे साथ कई पेशेंट मौजूद हैं जो कि CKD की प्रॉब्लम से, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित है और भी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। और उनसे आज हम जानकारी लेने के लिए आए हैं कि उनका आज कौन सा दिन है और दूसरी चीज़ कि वो कितना ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, कितना वो क्योर हो चुके हैं, इम्प्रूवमेंट क्या है उनके में, कहाँ वो गए थे, किस डॉक्टर के पास गए थे और उन्हें जो प्रॉब्लम अभी हो रही है उसमें कितनी सुधार अभी तक आ पाई है। और इसके लिए मेरे साथ यहाँ पे जो पेशेंट मौजूद होंगे हम उनकी बातचीत भी आपको बताएंगे आगे चल के। तो फिलहाल मेरे साथ अंदर चलिए, जो भी पेशेंट है वार्ड में जाकर मैं आपको उनकी जानकारी दूंगी कि आखिर उस वार्ड में उन्हें थेरेपी कैसे दी जा रही है। यहाँ पर फिलहाल आप अभी तक सुन पाते थे कि किसी पेशेंट से हम बात कर रहे थे, लेकिन आज हम आपको जो थेरेपीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं उन थेरेपीज़ के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए अंदर हमारे साथ। तो अभी मेरे साथ जो यहाँ पेशेंट मौजूद हैं उन्हें हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम में आए हुए 11 दिन होने वाले हैं और उन्हें माउथ कैंसर की प्रॉब्लम थी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी। फिलहाल मेरे साथ हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम की चेयरपर्सन विधिका बत्रा भी मौजूद है। आपका स्वागत है। हाय, थैंक यू। आपका भी स्वागत है। जी, प्रॉब्लम के बारे में बताइए, माउथ कैंसर कब हुआ, पहले कहाँ कहाँ आप गए, उन सारी हिस्ट्री के बारे में। इनको 6 महीने के लक्षण में हो गए हैं। अच्छा। तो सबसे पहले ग्वालियर 3 बार बायोप्सी कराई इनकी, तो कोई इनकी जांच में ऐसा नहीं आया कि इनको जो डॉक्टर बता सकें कि ये बीमारी है। तो वहाँ से भागते भागते फिर कानपुर तीसरे नंबर पे पहुँचे। पहले आगरा कराया, आगरा कोई डॉक्टरों ने क्लियर नहीं कर पाया। फिर उसके बाद कानपुर गए, कानपुर इनके 6 कीमो लगे। अच्छा। 6 कीमो चलने के बाद फिर डॉक्टरों ने बताया कि इनकी रेडिएशन होना है। तो उसके बाद में रेडिएशन भी तैयारी की, सब काम। फिर रेडिएशन 11 हो गए, 3 कीमो वहाँ भी हो गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद पता चला धीरे धीरे इस चीज़ का। फिर लखनऊ गए, लखनऊ में जांच कराने के बाद इन्होंने बोला कि एडमिट तो नहीं कर सकते हैं, रेडिएशन चल रहा है। तो वहाँ से चले आए। फिर उसके बाद यहाँ का एड्रेस मिला, यहाँ पता चला तो मैम से संपर्क हुआ। तो उसके बाद यहाँ आए, एडमिट हो गए। तो अब काफ़ी आराम है। 11 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट है? काफ़ी आराम है पहले से। हाँ, विदिका जी, रिपोर्ट्स के बारे में क्या है? ये जो 11 दिन हो रहे हैं, 11 दिन पहले क्या हालत थी और अभी की क्या हालत है? जब ये आए थे तो इनका काफ़ी सलाइवा निकल रहा था, म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा था और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी इनके मुंह पर। और एक्चुअली स्मेल भी काफ़ी आ रही थी क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा थी। तो स्मेल इतनी आ रही थी कि काफ़ी डिस्टेंस से वो, क्योंकि इतना मतलब इन्फेक्शन था कि काफ़ी स्मेली हो गया था। एंड अब आप जैसे देख सकते हैं, ही इज़ लुकिंग सो मच बेटर। आए ये 7 दिन के लिए थे, फिर उन्होंने एक्सटेंड किया क्योंकि इनकी स्मेल अब काफ़ी कम हो गई, स्वेलिंग तो बिल्कुल ना के बराबर रह गई है, इन्फ्लेमेशन में बहुत फ़र्क है और म्यूकस डिस्चार्ज नहीं हो रहा और सलाइवा का इशू भी रिजॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रही है वो क्या ट्रीटमेंट है, क्या थेरेपीज़ हैं यहाँ पे, क्या चीज़ें प्रोवाइड की रही हैं? थेरेपी वगैरह हो रही है और जो भी पंचकर्मा हो रहा है और दवाइयाँ भी दी जा रही हैं और इनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, उससे काफ़ी लाभ हो रहा है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि इन्हें 6 महीने से हुआ है, आप कई जगह जा भी चुके हैं, वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट था वो ज़्यादा ठीक था या यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है? ये सबसे ठीक लगा। ये ठीक लगा। हाँ, इससे काफ़ी आराम भी हुआ। अच्छा, आप कभी हिम्स प्रीमियर पहले आए थे या पहली बार? पहली बार आया। अच्छा, और डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर, उन डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? उनका एकदम ठीक रहा सब। हाँ, सारी चीज़ें उनकी जो भी है, ट्रीटमेंट भी करने का तरीका ठीक लगा। सारी चीज़ें, दवाइयाँ भी सही से काम कर रही, सही से ट्रीटमेंट चला। दवाइयाँ भी टाइम से पहुँची। अच्छा। हाँ। विदिका जी, यहाँ पे आपके पास और भी पेशेंट आते होंगे ऐसे प्रॉब्लम्स के, तो उनको आप कैसे टैकल करते हैं, ये चीज़ें टैकल कैसे? बल्कि मैं कहना चाहूँगी रिसेंटली व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि यहाँ पर माउथ और रेक्टम कैंसर लेकर, माउथ कैंसर इतना ज़्यादा पहले, कुछ साल पहले इतना सुनने में नहीं आता था। अब हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 पेशेंट माउथ कैंसर से ही आ रहे हैं और जो ऑलरेडी कीमो, रेडिएशन या सर्जरी कर चुके हैं। मोस्टली तो आ रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बाहर तक वुंड्स आ चुके हैं और वेरी डिफ़िकल्ट टू हील। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे कह रहे हैं हमने दवाइयाँ दी, उन्हें ये यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। दवाइयाँ यानी काढ़े, जो हम हर्बल मेडिकेशन, जैसे हमने इनमें कुछ थेरेपी जैसे कि ऑयल पुलिंग तो हम करते ही करते हैं, तो कुछ काढ़ों का डिकॉक्शन बनाकर हम उससे इनका माउथ क्लीनिंग करते हैं, दवाइयाँ बनाकर। तो हम आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी मिलाकर, इट्स अ कंबाइंड प्रोसेस।
और जो हमने जैसे इनकी वो किया और इन्फ्लेमेशन के लिए कुछ आयुर्वेदा चूरन वगैरह दिए जो बहुत क्लासिकल चीज़ें हैं जी। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे इन्हें ट्रीट किया जा रहा है जी, इनसे right? हाँ कोई ऐसा एलोपैथी की मेडिसिन तो आपको नहीं दी जा रही ना? नहीं जो पहले चल रही थी वो भी बंद हो चुकी नहीं है? वो सारी की सारी बंद है। अच्छा, सारी तो उसके बंद होने के बाद कोई प्रॉब्लम नज़र आई नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दवाइयों से सुधार हुआ है। सुधार हुआ है? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच वेदिका। और जो पेशेंट हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या बोलना? लाइक आई ऑलवेज से, प्लीज़ एक बार ट्रस्ट करें, आप अपने वेदा पे ट्रस्ट करें, अपनी संस्कृति पे ट्रस्ट करें एंड कम टू अस वंस। और आप देखेंगे कि जैसे इनको देखिए, माउथ कैंसर इज़ वन ऑफ दोज डिजीज़ेज़ जो बहुत ही आई थिंक देखकर ही भयभीत हो जाते हैं हम डॉक्टर्स, एज अ डॉक्टर या एज अ हॉस्पिटल संचालक। मैं खुद ये कहना चाहूँगी कि हम देखकर ही घबरा जाते हैं, रूम में जाने से भी लगता है कि कितनी तकलीफ़ में है पेशेंट। पर जब हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो पेशेंट खुद ही स्माइल करके और ऐसा रिव्यू दे रहा है, इट्स इज़ वेरी इंस्पायरिंग, लाइक आई ऑलवेज से। सो प्लीज़ एक बार आप भरोसा तो कर। थैंक यू। तो ये थी वेदिका बत्रा, हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम की चेयरपर्सन। और अभी जिस पेशेंट से हमने बात की है, मुलाकात की है, वो पेशेंट जो है माउथ कैंसर से पीड़ित थे। अब 11 दिन के बाद उनमें जो इम्प्रूवमेंट नज़र आए हैं वो भी आपने देख लिया, और आगे आने वाले समय में भी हम इनसे जो है रिव्यू लेंगे कि आखिर इनका रिव्यू क्या रहा। और इस तरीके के और इंटरव्यू के लिए प्लीज़ नेशनल खबर पे देखते रहिए।